हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मयंक और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस का ऑफिशियल चैनल जिसका नाम है दोस्तों इंडियन टॉक्स। तो इन दिस वीडियो दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेसिकली जीडीएस से जुड़े हुए आपके तमाम क्वेश्चंस के बारे में जो आपने हमें मैसेज के थ्रू भेजे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें बहुत सारे ईमेल्स भी आए हुए हैं, कई सारे हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी है और आपने हमें कई तरीके से हमसे जुड़ने की कोशिश की है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आज के हम इस सेशन में बेसिकली आपके तमाम डाउट्स लेकर आए हैं। वैसे तो हम आपके लिए रेगुलर इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं जीडीएस से संबंधित सभी बातों के लिए। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको कई बार ये बताया कि जीडीएस में नौकरी करना कितना अच्छा होता है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियोस भी हमने लेटेस्ट में अभी डाली हुई है और तमाम इसमें रेगुलर बेसिस पे जो भी हमसे बन पड़ता है दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर वीडियोस डालते हैं। तो यहाँ पर आपका और हमारा दोनों का समय ख़राब ना करते हुए दोस्तों हम सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर और आपके हम उन डाउट्स को यहाँ पर ले रहे हैं जिनमें हमेशा आप और अन्य लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये होने जा रही है कि बेसिकली मैं ये इस वीडियो को लाइव रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तरीके से ये लाइव नहीं हो पाया। फिर भी ये वीडियो आपके लिए रिलायबल और हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। वैसे तो हमें नंबर ऑफ़ कमेंट्स देखने को मिले हैं, काफ़ी सारी कमेंट्स आए हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट कमेंट ही लूँगा जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि बताना ज़रूरी है। हालांकि मैं एक कुछ ऐसे एक्स्ट्रा में कमेंट भी यहाँ पर लेूँगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने हमसे पूछा है एमपी जीडीएस का अपडेट दीजिए सर। बिल्कुल, मैं रेगुलर बेसिस पे सभी जीडीएस, एमपी जीडीएस के अलावा सभी जीडीएस के बारे में अपडेट आपको देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऑब्वियसली जुड़े होंगे और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उस पर मैं आपको आपके हर एक कमेंट्स का आंसर जहाँ तक मुझसे हो सकता है देता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो कमेंट्स है उसमें हमसे पूछा गया है कि हाँ, ये एक इस तरीके का क्वेश्चन था कि आज जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि आपका एडमिट कार्ड ज़रूरी है। आपका एडमिट कार्ड 10th का बहुत ज़रूरी है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि सर जो हमारा क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड है 10th का वो गुम हो गया है, यह हमारे पास में नहीं है। और मैंने तो 2003 में जो है इनका कहना था कि इन्होंने 10th जो है पास की हुई थी। तो फिर दोस्तों इसका कोई सॉल्यूशन वैसे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं और 2014 में आपने जो है एग्ज़ाम दी हुई है 10th की, तो उसके लिए मेरे पास में एक सॉल्यूशन ज़रूर है। उसके पास में मेरे पास में ये सॉल्यूशन है कि आप एमपी बीएससी 2014 गूगल पर जाकर ये सर्च करिए। वहाँ पर आपको जो फर्स्ट विंडो दिखाई देगी, मैं हालांकि इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं दिखाऊँगा आपको, वहाँ पर आप अपना रोल नंबर वगैरह ये डाल करके निकाल सकते हैं। लंबा नहीं करना वीडियो, इसलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पूछा जाता है, हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई निशांत सिंह है और ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे इतने % है और क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये सिलेक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं ये आप ग्रुप में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल इम्पोर्टेंट जो आपके डाउट्स हैं, ये आपका डाउट्स नहीं है, ये आपकी धुकधुकी लगी रहती है कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, इस तरीके से करके, ठीक है। अब जैसे एक डाउट्स, ये कुछ डाउट ज़रूरी होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि सर जो % भी नहीं फिल है मेरा एमपी जीडीएस में। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जो फॉर्म भरते समय ये जो कुसुमवती कॉल करके कुछ हैं, तो इन्होंने ये गलती की थी कि आपको, वैसे मैंने जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि क्या कंडीशंस होती हैं कि आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें इनका एक मैसेज भी आया था, SMS आया था कि सर हमने जो है मार्कशीट तो अपलोड की हुई है 10th की, लेकिन ना उसमें हमने उसमें ग्रेड्स में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ इनका डाउट्स था। और उसमें हमने % भी नहीं भरे हैं शायद। तो इन्होंने दोस्तों गलती क्या की थी, इन्होंने जो है % उसमें नहीं डाले थे। जबकि मैं आपको क्लियरली बता चुका था कि आपने जो मार्कशीट मतलब 10th का जो आपने जो हार्ड क्या बोलते हैं उसको स्कैन करके जो आपने कॉपी अपलोड करी होती है 10th की मार्कशीट, और फिर उसके साथ में आपको एक तो पहली गलती ये नहीं करनी कि आपको ग्रेड्स में आपके % नहीं दर्शाने हैं कि अपना 10 CGPA है या कितना भी है, जितना भी हो आपको % में बताना है, लाइक 95%। एक इनका डाउट्स ये भी, इनकी गलती ये हो गई थी, इन्होंने % में नहीं भरा था। तो अब इनका हल यही है, इनके पास में एक मौका भी था दोस्तों, जब आपकी करेक्शन की डेट कम से कम आपको 15 दिन दिए जाते हैं करेक्शन के लिए। किसी भी जीडीएस का आपके पास में जब फॉर्म भरते हैं उसके 15 से 20 दिन तक ये चीज़ें होती हैं, तब आपको ध्यान देना था। अब इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब एक जो थी मोनिका, इनका जो है डाउट्स आया था कि सर्टिफिकेट आर नॉट क्लियर, सो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, मुझे प्लीज़ सर बताएं।
तो अब इनका मुझे डाउट समझ में नहीं आया था कि इनका सर्टिफिकेट कैसे क्लियर नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपने जो 10th की मार्कशीट डाली हुई है उसकी आपने हो सकता है कि घर से आपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के डाली हो, तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोनिका। क्लियर से क्या मतलब है आपका? सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप क्लियर इस पर्पस में बोल रही हैं, इस पर्सपेक्टिव में बोल रही हैं कि आपकी जो मार्कशीट है वो धुंधली है, इनविजिबल टाइप की है, तो इतना अगर आपकी मार्कशीट में है कि उसको हम 10th के मार्क्स, उसका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, अगर वो हम देख सकते हैं तो इसमें आपका कोई रिजेक्शन का चांस नहीं है। अब हमारे एक भाई का जो था, जो लाइव क्रिएशन की तरफ से थे, उनका डाउट्स था कि इनका सिलेक्शन हो चुका था जीडीएस के अंदर और इनको 2 साल जीडीएस की इन्होंने जॉब करी हुई है। इनका डाउट्स ये था कि दोस्तों इनका जो अभी तक परमानेंट लेटर नहीं आया है, इनका जो परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, मतलब पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जो पहले आपको प्रोविज़नल मिलता है, ठीक है, प्रोविज़नल लेटर आपको दिया जाता है, तो इनको प्रोविज़नल तो मिल गया, इनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन इनका परमानेंट नहीं आया। और फिर इनका एक और बात थी कि इन्हें बड़ी मुश्किल से जो है 10वीं की मार्कशीट उनसे वापस ली, क्योंकि आपको पता होगा कि वेरिफिकेशन के बाद या ज्वाइनिंग के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जमा करवा लेते हैं। तो इनको मैंने सजेस्ट किया कि आप एक एप्लीकेशन तैयार करें और आपकी जो सुपरिटेंडेंट है या जो आपकी हाई अथॉरिटी हैं, आप उनको इसमें इन्वॉल्व करते हुए उनको आप एप्लीकेशन दें, जल्दी ही आपकी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अब एक हमारा डाउट्स आया था, सर माय एप्लीकेशन मिस्टेक वन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बॉक्स में हो डालकर, कुछ इनका ऐसा डाउट था कि इनका जो था इनका शायद आई थिंक ये क्वेश्चन था कि इन्होंने फर्स्ट टाइम में जो है 10th पास की है, लेकिन उन्होंने गलती से सप्लीमेंट्री बॉक्स में जो है टिक कर दिया है। तो अगर आपने सप्लीमेंट्री बॉक्स में टिक किया हुआ है तो आपने जब उसका जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का आता है उसमें तो सर्टिफिकेट नहीं डाला होगा, मतलब सप्लीमेंट्री का जो आप सर्टिफिकेट है आपने वो नहीं डाला होगा। तो यहाँ डू नॉट वरी, आपको यहाँ से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि अनमेरिड लिखा रहता है तो हम मेरिट डाल देते हैं, कई बार NA करना होता है तो हम HA कर देते हैं, वहाँ जो हमें हाथ से भरना होता है वो चीज़ें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक हमारे ये देवेंद्र गुर्जर करके हैं, इनका कमेंट आया था कि एक ही आदमी OBC और UR दोनों से डाल सकता है क्या? देखिए, डालने को तो आप सभी कैटेगरी से डाल सकते हैं, SC से, ST से, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप UR से डालते हैं तो आपका क्या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। लेकिन दिक्कत फिर आपकी ये UR से ये हो जाएगी कि आपकी कट ऑफ हाई चली जाएगी। जैसे आपके 85% है, कट ऑफ फिर आपको करीब 89 देखने को मिलती है, क्योंकि जनरल्स की लगभग सभी जगह किसी भी स्टेट्स में, किसी भी सर्कल में बहुत कट ऑफ आपकी जाती है। अगर आप OBC से डालते हैं तो कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप UR से बिलोंग करते हैं और फिर आप किसी और कैटेगरी जैसे SC से, ST से या OBC से डालें तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास में तो कास्ट का सर्टिफिकेट होगा नहीं। इसलिए जिस कैटेगरी से हैं उसी कैटेगरी से आप डालें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के एक बंदे ने हमें किया है कि सर जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आ चुका है 29 सितंबर को, ठीक है, तो इसकी सेकेंड लिस्ट बनेगी क्या? देखो, सेकेंड लिस्ट जब बनती है जब आपके जो कम रिजल्ट मतलब कम कैंडिडेट्स की मेरिट बनती है। अभी जैसे 442 है तो 442 लोगों की मेरिट बन चुकी है। उसमें जो 3-4 नीचे की जो आपने देखा होगा PDF में, उसमें 3-4 लोगों का भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो बस उतने ही लोगों का रिजल्ट और आएगा, अदरवाइज़ जो है रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो नहीं बनेगी। एक हमारे भाई हैं, उनको बहुत शिकायत हो रही थी सिस्टम से कि सर हज़ारों आप फॉर्म भरवा लेते हैं और कई महीने तक रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। बिल्कुल यार, ये सरकार की क्या करें, अब ये पूरे देश में सिस्टम ही ऐसा है। इनका एक डाउट है कि सर 10 जगह पे हमने प्रेफरेंस डाला था, अब मैं और ऐड कर सकता हूँ क्या? देखिए, ये ऐड करने का जो डेट है ना, वैसे तो 20 जगह आप मैक्सिमम प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ये ऐड करने की डेट एक लिमिटेड रहती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो फॉर्म है वो अगस्त सितंबर में भरा रहा है और अगर आप अभी अक्टूबर में आके आप सोचो कि मैं और प्रेफरेंस दे दूं, ऐसा नहीं है। मॉडिफिकेशन की या डेटा एक्सटेंशन की एक डेट रहती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप कभी भी किसी भी समय पे आप कर सकते हो। हाँ, जैसे उड़ीसा भी 3 तारीख तक, उड़ीसा तमिलनाडु का जो था डेटा एक्सटेंशन का डेट था, ठीक है, मॉडिफिकेशन का या डेटा में कोई सुधार करना हो, फ़ी सबमिशन अगर आपका बचा हुआ है तो उनके लिए समय था, क्योंकि उनके अभी फॉर्म भरा रहे थे, अभी न्यू वैकेंसीज थी। बाकी सर्कल्स के ऐसा आप नहीं कर सकते कभी भी।
हाँ, यहाँ पे आया हुआ था कि MP GDS वाले भी करेक्शन कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। MP, राजस्थान, हरियाणा, असम ये नहीं कर सकते। और अब तो उड़ीसा और तमिलनाडु वाले भी करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्शन का डेट था 3 अक्टूबर का। ठीक है, अब सिर्फ ये रिज़ल्ट जो है आप देख लो ऑफिशियल वेबसाइट पर, अब सबके रिज़ल्ट आपको अंडर प्रोसेस दिखेंगे। ठीक है, ज्वाला जी कह रही थी कि ये हरियाणा का जो रिज़ल्ट है ये 15 अक्टूबर तक आ जाएगा क्या, ये आप पूछ रही थी, आप बता रही थी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, 15 अक्टूबर तक तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आ सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट आ चुका था, कई लोगों का डाउट आया कि सर अब रिज़ल्ट आएंगे, कल ही आ जाएंगे, परसों ही आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर पहली बात तो ये है कि एक यूनियन टेरिटरी है। अब यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गवर्नर है। ठीक है, और इसका जो गवर्नेंस है, यानी कि इसका जो शासन है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसलिए प्रोसेस तेज़ी भी, रिज़ल्ट जल्दी आने का कारण भी यही था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, इस कारण इसका रिज़ल्ट जल्दी आ गया। अब जैसे राजस्थान है या MP है, इनकी जो गवर्नेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, तो उनकी प्रोसेस थोड़ी सी स्लो रहने वाली है। अब मैं आपको बताया था कि टेंटेटिव है कि अक्टूबर में कई सारे सर्कल्स के रिज़ल्ट आने हैं, और मेरी जो GDS सर्कल्स में बात हुई है उनसे, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपके लगभग सभी रिज़ल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब चूँकि कुछ चीज़ें हम ओपन नहीं कर सकते हैं प्रोटोकॉल के तहत, तो इस कारण से मैं नहीं बता सकता। अगला ये था कि सर राजस्थान GDS रिज़ल्ट डेट कब की है। तो देखिए, ये राजस्थान, हरियाणा, MP, असम का अभी थोड़ा हम कह नहीं सकते, लेकिन इन तीनों का जो बेसिकली है ये अक्टूबर में टेंटेटिव है, अक्टूबर में टेंटेटिव है ना, तो हो सकता है कि अक्टूबर में ये आ जाए, लेकिन फिक्स डेट नहीं है कि ये इस डेट को आ रहा है कि 3 को, कि 5 को या 10 को, इस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, रोहन सेन को बहुत बहुत धन्यवाद, ये अच्छे से हमें रिस्पॉन्स मतलब फॉलो करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही तारीफ़ करते हैं हमारी वीडियोस की, आपको लख लख धन्यवाद। वैसे तो मुझे ये कमेंट्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये कोई क्रिकेट फैंस लब हैं, इन्होंने देखिए किस तरीके की लैंग्वेज यूज किया। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, GDS हो या कोई भी पोस्ट हो, डिपार्टमेंट हो, मैं आपको जो वीडियोस बनाता हूँ, कुछ उसमें मेरी अपनी सोच होती है। ठीक है, कुछ होती है, सिर्फ 1 से 2% मेरी सोच होती है, बाकी जो मैं आपको 98% जो काम बताता हूँ ना, जो चीज़ बताता हूँ वो ऑफिशियल बताता हूँ। मेरी कोई ये घर में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हालांकि ये जो कमेंट करने वाले हैं ये भी महान लोग होते हैं, कहते हैं ना कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो इस तरीके से इनको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ और कोई यूट्यूबर होता तो ये कमेंट डिलीट कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि डिलीट ना करते हुए बच्चे भी इसको देखें कि हर चीज़ के 2 पहलू हैं, इस चीज़ से हम एग्री करते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं जो आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मेरा मकसद आपको गुमराह करने का नहीं है कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ किसी तरीके से, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, हेल्पफुल नेचर है मेरा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और अगर सोचिए कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे, लेकिन फिर भी आप देखते हैं दोस्तों, इसका मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है। अब ऐसे ही थे एक दिनेश तोमर, इनका भी मुझे काफ़ी हार्ड को चोट देने वाला मैसेज आ गया। इन्होंने लिखा हुआ है कि सर जो मैंने इन्हें मुझसे पूछा था कि आप सर मुझे मूर्ख बना रहे हैं, तो मैंने बोला भाई मैं कैसे आपको मूर्ख बना रहा हूँ। तो आप इन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि मैं हाँ, तो मैंने इनसे बोला था कि आप ना देखिए वीडियो हमारी भैया, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, या आप कोई पैसे तो यहाँ पर पे नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि ठीक है सर अब नहीं देखूँगा, लेकिन जो देख रहे हैं वो भी तो मूर्ख बन रहे हैं। मैंने उनको कौन सी सही जानकारी, तो देखिए एक बात बताइए, उनको कौन सी मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ, कौन सी गलत जानकारी, अब बताइए मैंने कौन सी आपसे कोई गलत बात या गलत जानकारी आपसे शेयर करी है? संपर्क करके थोड़ी बोलते हो नहीं देखूंगा आज के बाद वीडियो, वैसे भी कौन सी सही जानकारी यहाँ पर इन्होंने अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे तो हम भी अनुमान लगा सकते हैं इनका कहना। देखिए, अनुमान लगाना अलग चीज़ है, आप लोग एस्पिरेंट हैं, आपका काम होता है फॉर्म भरना, वेट करना, लेकिन हमारा दोस्तों काम होता है कि आपको मोटिवेटेड रखना, समझ रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि आपको कोई चीज़ जानकारी नहीं है कि वेरिफिकेशन के समय सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे आपको नॉलेज नहीं रहता। अब हम इसी डिपार्टमेंट के अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं, कई सालों से हम अपने इसमें
समय दे रहे हैं तो हमें जानकारी ज़्यादा होती है कि सर कहाँ की कट ऑफ कैसी जाती है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरी आप जो कट ऑफ की वीडियो हैं उनको आप देखिएगा एक बार। ऐसे नहीं कि कोई मुझे पूछता है कि सर मेरा 89% है, क्या मेरा यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, तो पहले मैं उससे सर्कल्स के नाम पूछता हूँ, फिर मुझे पता है कि हमारे पास आंकड़े हैं कि किस सर्कल में कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ओबीसी वाले कितने थे, एससी वाले कितने थे। उसके बेसिस पे मैं जब चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ उसके बाद में दोस्तों हम आपको आंसर देते हैं उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी बोलता हूँ। फिर भी अब एक हमारे दोस्तों भाई का मैसेज आया था कि सर हमने जो जीरोक्स कॉफ़ी जो है लगाई है तो इसको रिजेक्ट तो नहीं करेगी, जो है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी नहीं लिख पाए थे हम। तो अनिल भाई वैसे तो ज़रूरी होता है सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालना होता है मार्कशीट के अंदर, और ऊपर से आपने जेरोक्स कॉफ़ी अपलोड की हुई है। तो दोस्तों आप ज़रा ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्म भरें तो केवल आप फॉर्म ही ना भरें, आप अपनी जिम्मेदारियों को भी उस चीज़ों में भरें। जैसा कि दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही से फॉर्म भरें, वैसे ही उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही से फॉर्म को चेक करें। तो अगर उन्हें गलतियाँ मिलती हैं तो फिर वो चीज़ों को क्या करते हैं, गलतियाँ उनके लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती माफ़ करने की, क्योंकि एक पोस्ट है उस पर 1000 लोग बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वो इतना सोचेंगे क्यों आपको रिजेक्ट करने में, बताइए। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें थोड़ा सा। हरियाणा जीडीएस रिज़ल्ट कब आएगा? तो देखिए दोस्तों हरियाणा जीडीएस रिज़ल्ट जो है मैं बता चुका आपको कि टेंटेटिव हैं सभी के अक्टूबर के अंदर। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ इसमें नहीं बता पाऊँगा अभी, उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी अगर आप और इसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं हूँ मैं कि मैं इकलौता हूँ। जीडीएस के ऊपर आप सर्च करें कि एमपी का रिज़ल्ट कब आएगा, आपको इतनी घटिया दोस्तों वीडियो देखने को मिल जाएंगी कि आने वाला है जीडीएस का रिज़ल्ट, कल आएगा जीडीएस का रिज़ल्ट। और कई लोगों ने तो अभी से ये डालना चालू कर दिया है कि मैसेज भी आने चालू हो गए हैं, जबकि ये गलत बात है दोस्तों। मेरे पास में इन्फॉर्मेशन इतनी है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में जीडीएस के रिज़ल्ट कन्फर्मली आएंगे, इसलिए मैं आपको डेट नहीं बता सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, एक अच्छा डाउट हमारे पास में था कि सर ये जो जॉब है ये परमानेंट होती है, तो मैंने कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो जॉब है ये परमानेंट नहीं होती है। हाँ, 3 साल की जॉब करने के बाद में आपको प्रमोशन के लिए जो मतलब ऑप्शन मिलते हैं, एमटीएस या जो हमारा पोस्टमैन है उनकी सबके लिए, मेल गार्ड आदि के लिए एग्ज़ाम्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब, तो वैसे तो ये जब गवर्नमेंट की जॉब ही है, लेकिन हाँ ये परमानेंट नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि आपको भगा नहीं दिया जाता, आपको कभी भी नहीं निकाल दिया जाता है। जब तक आप अपनी इच्छा से जॉब करना चाहते हैं तब तक आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको किसी ने पैसे दे के नहीं ख़रीदा है दोस्तों। इसलिए ये टेम्परेरी भी नहीं है, परमानेंट भी नहीं है। टेम्परेरी ऐसी नहीं कि आपको कोई निकालता नहीं है, ठीक है। हमारी वीडियोस में कमेंट किया था प्रीति नागेश्वर ने, तो इन्होंने बोला था कि सर अच्छी वीडियो है आपकी, लेकिन क्या आपकी जो गैसिंग है ये 100% श्योर होगी? 100% श्योर तो प्रीति ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। श्योर ये भी नहीं है कि हम कब तक जी रहे हैं और कब मरने वाले हैं, ठीक है। तो गैसिंग का मतलब ही होता है दोस्त, आपको बता दूं, और जो एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आधार मानकर कोई काम कर रहे हैं, और यकीन मानिए अगर आप भरोसा है आपको तो वो काम आपका बनेगा। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 85% गैसिंग मेरी सही है, क्योंकि मेरी गैसिंग कॉपी नहीं है, मेरी गैसिंग एनालिसिस बेस्ड होती है। एक डाउट्स था कि मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन गलती से एनओसी अवेलेबल सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन में आपका करेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ हमारी इन मैसेज के अलावा इधर कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी का क्वेश्चन रहता है कि सर प्लीज़ मुझे फ़िक्स डेट बताइए रिज़ल्ट की। तो एज आई सेड प्रीवियसली कि मैं कोई भी यूट्यूबर्स अगर आपसे कहता है कि सर इस दिन को रिज़ल्ट आएगा, तो यकीन मानिए दोस्तों जीडीएस के खुद जो लोग होते हैं उन्हें तक नहीं पता होता है, डिपार्टमेंट के लोगों को, कि जीडीएस का रिज़ल्ट कब आना है। क्योंकि ये रिज़ल्ट बन चुका होता है, मेरिट बन चुकी होती है, लेकिन ये पब्लिश कब करना है वो हेड ऑफ ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका डायरेक्ट कॉल जाता है कि हाँ मेरिट लिस्ट को आप अपलोड कर दीजिए इस डेट को इस टाइम के ऊपर, तब जाकर ये रिज़ल्ट आता है, ठीक है।
अब ये कब होता है, इसके 2-3 दिन पहले से मैसेज आने चालू हो जाते हैं। तो एक इसको समझने का तरीका ऐसा भी है कि 2-3 दिन पहले से कई बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, तब हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है, 100% होती है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ संपर्क होते हैं, उनके थ्रू हम आपको बता देते हैं कि हाँ, इन हफ्तों में या वीक्स के अंदर रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि अक्टूबर में टेंटेटिव है ना, पूरी संभावना है कि ये आए। अब मुझे अगर लगता है कि हाँ इस समय आने वाला है, तो मैं आपको हिंट कर दूंगा कि हाँ इस समय आपका रिजल्ट आने वाला है, आप लोग तैयार रहें। दोस्तों वैसे तो हम इस वीडियो में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाए जितने मैं सोच रहा था कि काफ़ी जो है वीडियोज़ जो है हम लेंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं ले पाए हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस आपके, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन फिर भी आपके जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आप एक बार फिर से मैं आपसे बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप ज़रूर कर लें। तो टेलीग्राम चैनल पर आप आए, यहाँ पर सर्च बार में सर्च करें। मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे लिए कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। MP पोस्ट ऑफिस GDS का रिजल्ट करके ग्रुप है, इसके अलावा आपके पास में राजस्थान GDS का है, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ पर मैंने बना के रखे हैं। उड़ीसा, हरियाणा, तमिलनाडु, जम्मू, राजस्थान, UP, जितने भी ग्रुप्स हैं आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हर बार की तरह बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, कमेंट बॉक्स के नीचे, वहाँ पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने में आपको शर्म आई थिंक किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। आप खुलकर दोस्तों से डिस्कशन करें, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, आपका विकास भी होगा। धन्यवाद, आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी कोई और डाउट्स है, क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल में डिस्कस कर सकते हैं, या हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।